इसी में होमवर्क पता चल जाएगा। मीडिया हाउसेज जो है ना आपका, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, कोई सवाल इसके बाद नहीं करूंगा मैं, कोई सवाल इसके बाद नहीं करूंगा। तेजस्वी यादव के क्षेत्र में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है, सिर्फ इतना बता दीजिए। आप मुझे बताइए कितना राउंड हुआ है, आप मुझे बताइए कितना राउंड हुआ है, किस आधार पे आप रिजल्ट घोषित कर रहे हैं? हम कहा रिजल्ट कह रहे हैं, हमने ट्रेंड कहा, रुझान कहा, हमने रुझान कहा मैडम, हमने कब रिजल्ट कह दिया? आप अपने और ये भी कह रहा कि ये रुझान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, जो अपना अनुभव कहता है कि ये रुझान उलट पुलट नहीं होने वाला बहुत ज्यादा। कहा सरकार बना रहे, अरे रुझान और रिजल्ट में फर्क होता है। और आपके जैसे जो चलिए ठीक है सारिका जी, शाम में भी चर्चा हो जाएगी, शाम में भी चर्चा हो जाएगी। इतना एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं, एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। पानी पी लीजिए सारिका जी, पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना एग्रेसिव होने से कुछ नहीं होगा। पानी पी लीजिए आप आराम से, शाम में भी हम चर्चा कर लेंगे। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। मीडिया पर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन आप जरा अगर कुछ हुई है, कोई दिक्कत हुई है आप लोगों की तरफ से, तो उस पर मंथन कीजिए ना। लेकिन हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद है। अच्छा प्रिया, अगला सवाल कर रही है, आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, थोड़ा अगल बगल कोई होगा, पूछ लीजिए कि तेजस्वी यादव की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने दौर की गिनती हो गई है मैडम। अगली बार कम से कम आरजेडी का अगर कोई सेल होगा जो अपने प्रवक्ताओं को मॉनिटर करता होगा, तो कम से कम ये देखेगा कि उनकी प्रवक्ता को यही नहीं अपडेटेड है कि तेजस्वी यादव के क्षेत्र में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है। तो थोड़ा सा अगल बगल पूछ लीजिए, नहीं तो उसके बाद मैं बता दूंगा। प्रिया अगला सवाल करिए। सुनिए सारिका जी, और मेहमान है, रुके ना, ऐसे एकदम से आपको तो बोलने नहीं दिया जाएगा ना, आपने बहुत बोल दिया, अभी और मेहमान है। किशोर कुणाल जी भी हमारे साथ मौजूद है, जनता दल यूनाइटेड से। किशोर जी जी बधाई आपको अभी से दे देना चाहिए कि थोड़ा और इंतजार कर ले, क्योंकि आरजेडी की प्रवक्ता तो पूरी तरीके से आश्वस्त है, कह रही कि फाइनल आंकड़े का इंतजार कीजिए, उम्मीद है उन्हें भी। अभी देखिए, बिल्कुल बधाई दे दीजिए, मैं बधाई स्वीकार करता हूँ। प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है नीतीश कुमार जी को, प्रदेश की जनता ने हमें मौका दिया है पुनः बिहार की सेवा करने के लिए, और इस नाते हम बिहार की जनता को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और जो भी बधाई आप देना चाहती हैं, मैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उसे स्वीकार करता हूँ। देखिए पप्पू यादव का पूरा इंटरव्यू भास्कर की खास सीरीज हेलो नेताजी में, सिर्फ दैनिक भास्कर ऐप पर। YouTube को मोनेटाइज करके पैसे कमाने के सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं। पहली, 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम, और किया और मूल्यांकन के बाद हमें जनादेश दिया है। हम लोग पुनः 5 साल के लिए बिहार की जनता के लिए खुश कर देने वाली और खबर आ गई है, जरा वो भी नहीं, खुश कर देने वाली खबर तो है ही, लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसको भी झटका देने वाली खबर है। बीजेपी हाईकमान के सूत्रों के हवाले से खबर है, जो सूत्र का हवाला थोड़ी देर पहले सारिका पासवान कर रही थी। तो सारिका जी, अब सुनिए सूत्रों के हवाले से खबर। अभी तक तो हम आपको रियल खबर बता रहे थे, अब सूत्रों के हवाले से खबर सुनिए। नीतीश कुमार ही अगले सीएम बनेंगे। बीजेपी हाईकमान भी इस बात पर सहमत है कि नतीजा जो भी आएगा, और पहले भी इस बात की चर्चा हो चुकी थी कि नीतीश बार चुकी है, बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से यह कहा गया था, आलाकमान की ओर से कहा गया था कि सीएम पोस्ट की कोई वैकेंसी नहीं है, और वैकेंसी नहीं है इसका मतलब नीतीश कुमार हैं, और मैंडेट मिला तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। और वही खबर अभी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर तेजस्वी यादव ने भी खूब सवाल उठाए थे और ये कहा था कि नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनने वाले नहीं है। अगर एनडीए जीतती भी है तो नीतीश कुमार को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक खबर आ गई है, हमारे साथ और भी खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। प्रेम कुमार जी, आपके पास आते हुए इस पूरे चुनाव के बड़े टेक अवे सर आपको क्या नजर आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, एक तो बात यह है कि सबसे ज्यादा वोट अब भी आरजेडी के पास है। जो आप वोट परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा वोट अब भी आरजेडी के पास है, लगभग 23% का, और 22% से थोड़ा ज्यादा बीजेपी का, और 18% से थोड़ा ज्यादा जेडीयू का। और चुनाव पूरी काउंटिंग 10 के आसपास चल रही है, तो अभी और भी चुनाव होना बाकी है, ये भी तय है। तो लेकिन जो हमारा अनुभव है, जिस हिसाब से संख्या दिख रही है, हमें नहीं लगता कि अब ये बहुत ज्यादा इस रूप में पलटेगी कि सरकार दूसरे की बनेगी। सरकार एनडीए की ही बनती दिख रही है, ये हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं। प्रेम कुमार जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बात जरा सारिका पासवान को समझा दीजिए। सारिका जी हैं साथ में, आप तो अधिकतर समय उनके मतलब की बात कर लेते हैं, कई बार मैं आपसे असहमत हो जाता हूँ, तो जरा समझा दीजिए कि कम से कम ये अनुभव तो कहता है कि ये इतना नहीं उलट पलट हो जाएगा कि वो 198 से 100 के नीचे चले आएंगे, ये 39 से 139 पर चले जाएंगे। देखिए, राजनीतिक दल जब तक के एक ऐसे पोजीशन पर न पहुंच जाए कि उनको हार मान लेनी चाहिए, तब तक वो हार नहीं मानेंगे, और उनकी उम्मीद अभी बनी हुई है, वो बात है। लेकिन हम तो राजनीतिक दल नहीं है,